देश के युवाओं के लिए मोदी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है और सरकार की योजना के तहत अगले 18 महीने में 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। साथ ही सेना भर्ती के लिए भी एक खास प्लानिंग की गई है। आर्मी के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सरकार के इस ऐलान पर सियासत भी तेज है। देखिए इस रिपोर्ट में। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 18 महीने में 10 लाख नौकरी। सेना के लिए अग्निपथ अभियान, सरकार ने किया योजना का ऐलान। आर्मी में भर्ती होगी धुआंधार, हर साल नौकरी 45,000। रोजगार संकट को खत्म करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जल्द ही तमाम विभागों में बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली जाएगी। क्या है सरकार की ये पूरी योजना, वो बताएं उससे पहले आपको बताते हैं कि सेना भर्ती के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है, जिससे अब देश के हर नौजवान को देश सेवा का मौका मिलेगा। सेना में भर्ती का सपना संजोए हर युवा के पास आर्मी ज्वाइन करने का अवसर होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी है। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने सेना भर्ती के लिए इस योजना को हरी झंडी दी है। मंजूरी मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी में इसका ऐलान किया। सरकार ने इसे अग्निपथ योजना नाम दिया है, जिसके जरिए युवाओं से अग्निवीर बनने की अपील की गई है। अग्निपथ योजना के तहत देश की तीनों सेनाओं में जवानों की कम समय के लिए भर्ती की जाएगी। सेना में 4 साल के लिए जवानों को भर्ती किया जाएगा। 17.5 साल से 21 साल तक के युवा इस योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। भर्ती होने के लिए पहले 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद 3.5 साल तक ये अग्निवीर सेना में एक्टिव ड्यूटी करेंगे। 4 साल के बाद 75% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा, जबकि 25% जवानों की 1 महीने बाद फिर से भर्ती की जाएगी। तीनों सेनाओं में हर साल 45,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। 90 दिनों के अंदर पहली भर्ती रैली निकाली जाएगी। अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से तैयार की गई अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को पहले टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसे अग्निपथ का नाम दिया गया। ये योजना सेना के लिए रामबाण की तरह होगी। जिन अग्निवीरों को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, उन्हें सालाना पैकेज के साथ कुछ भत्ते भी मिलेंगे। अग्निवीरों की शुरुआती सैलरी 30,000 रुपए होगी, जबकि चौथे साल तक सैलरी 40,000 रुपए हो जाएगी। 70% सैलरी जवानों को दी जाएगी, जबकि 30% सैलरी सरकार अपने पास रखेगी। ये रकम सेवा निधि के रूप में जमा होती रहेगी। सेवा निधि में 30% योगदान सरकार भी करेगी। 4 साल की सर्विस के बाद ये रकम वापस कर दी जाएगी। तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अग्निवीर अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाने के हकदार भी होंगे। हालांकि अग्निवीरों को ग्रेजुटी और पेंशन नहीं मिलेगी। सेना को उम्मीद है कि ये एक गेम चेंजर योजना है, जिसका सीधा सीधा फायदा तीनों सेनाओं को मिलेगा। अग्निवीरों को आर्मी में हर तरह से एसिमिलेट और इंटीग्रेट किया जाएगा और वो यूनिट्स, हेडक्वार्टर्स और एस्टेब्लिशमेंट्स दोनों ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल एरियाज में भारतीय सेना के विभिन्न अंगों यानी कि अलग अलग आर्म्स और सर्विसेज
में तैनात किए जाएंगे। अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली हम अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम तीनों अपॉर्चुनिटीज कंकरेंटली दे रहे हैं। अगर 4 साल के बाद वो बाहर नौकरी ढूंढेगा तो ये स्किल उसके काम आएगी। हालांकि ऐसे में एक सवाल उठता है कि जब ये नौकरी 4 साल की ही होगी तो फिर उसके बाद युवाओं का भविष्य क्या होगा। इसके लिए भी सेना के पास पूरा रोड मैप तैयार है। अग्निवीरों की सर्विस 4 साल पूरा होने के बाद उन्हें डिप्लोमा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद सरकार दूसरी नौकरी में भी मदद करेगी। सरकारी मंत्रालय जवानों का कौशल विकास करेंगे। इसके अलावा पुलिस अर्धसैनिक बलों में नौकरी भी इन जवानों को मिल सकेगी। कॉर्पोरेट सेक्टर में अग्निवीरों के लिए नौकरी का मौका होगा। ये अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। 4 साल की सर्विस के दौरान अगर कोई अग्निवीर देश के लिए शहादत देता है तो उसके लिए भी सरकार ने पूरा खाका खींचा हुआ है। शहीद जवानों के परिवार को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा बाकी बचे टर्म की पूरी सैलरी भी परिवार को दी जाएगी। डिसेबिलिटी की स्थिति में 44 लाख रुपए अग्निवीर को मिलेंगे, जबकि सेवा निधि समेत बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी भी उन्हें दी जाएगी। न सिर्फ सेना बल्कि मोदी सरकार ने अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके लिए घोषणा की है। पीएमओ ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की और निर्देश दिया है कि मिशन मोड में अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। 10 लाख सरकारी भर्तियां अगले 18 महीने में पूरी की जाएं, ताकि जिन जिन विभागों में कोई पद खाली है उनको भरने का काम भी किया जाए और देश के लाखों युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार 18 महीने में भरने जा रही है। सरकार के इस ऐलान के बाद सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे मोदी सरकार का एक और जुमला करार दिया। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया। राहुल ने ट्वीट में लिखा, जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया गया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं, महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट हैं। इधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार के 10 लाख नौकरी के ऐलान पर हमला बोला है। ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? बहरहाल पिछले कई सालों से रोजगार को लेकर देश के नौजवान और विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की इन योजनाओं के ऐलान का कब तक आम लोगों को फायदा मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।